इस खबरनामे में कश्मीर के साकिब मीर ने बनाई पहली विलेज सॉइल टेस्टिंग लैब और जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के वरुण की ताकत का लोहा अब अमेरिका मानेगा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन सब डिवीजन के छोटे से गांव थुने से निकलकर 27 साल के साकिब सिद्दीक मीर ने बड़ा काम कर दिखाया है। खेती बाड़ी से जुड़ी इस नई पहल ने गांव वालों के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई है। मई 2025 के पहले हफ्ते में ऑपरेशनल हुई ये विलेज सॉइल टेस्टिंग लैब VSTL यहाँ की पहली ऐसी लैब है जिसे ऑफिशियल तौर पर डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर ने इनॉग्रेट किया। ये लैब काश्तकारों को उनकी मिट्टी की सेहत समझने में मदद करेगी ताकि वो सही फसलों का इंतखाब कर सकें और जमीन का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। जो भी यहाँ पर फार्मर्स है हमारी विसिनिटी में, मेरा यही मोटिव है कि उनकी जो लैंड है, उनका जो सॉइल हेल्थ है वो मैं चेक करूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम 12 to 14 पैरामीटर्स ऑफ द सॉइल हम चेक करते हैं इन दिस सॉइल टेस्टिंग लैब, इन माई सॉइल टेस्टिंग लैब, जिसमें से हम pH ऑफ द सॉइल, दैट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल देखते हैं, हम अवेलेबल फॉस्फोरस, अवेलेबल नाइट्रोजन, अवेलेबल कार्बन हम चेक करते हैं, अवेलेबल बोरॉन, अवेलेबल जिंक, यानी कि इट इज़ 12 to 14 पैरामीटर्स ऑफ द सॉइल है जो हम चेक करते हैं। एक हेल्थ कार्ड हम फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल, और हमें एक रिपोर्ट मिलता है कि दिस इज़ योर रिपोर्ट, इसकी आपकी कमी है, इन न्यूट्रिएंट्स की आपकी कमी है। साकिब का ताल्लुक एक आम काश्तकार कुनबे से है। बचपन से ही खेती के काम में अपने वालिदैन का हाथ बटाते हुए इन्होंने जमीन और मिट्टी से गहरा रिश्ता बना लिया था। बैचलर की पढ़ाई के दौरान भी खेत में काम जारी रखा और मास्टर्स में जियोग्राफी पढ़ते पढ़ते मिट्टी और एनवायरनमेंट को लेकर इनकी लगन और बढ़ गई। सितंबर 2024 में इन्होंने मकामी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर AEO इकबाल साहब की मदद से विलेज सॉइल टेस्टिंग लैब का प्रपोजल डाला, जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने मंजूरी दी और 70% फाइनेंशियल असिस्टेंस से 2 महीने में लैब तैयार हो गई। मुझे उन्होंने कन्वे किया कि आपकी सिलेक्शन हुई है, आपकी जो लैब है वो अप्रूव हुई है, आप यू कैन गो फॉर इट। सो व्हाट आई डिड इन जनवरी एंड फरवरी ऑफ 2025, मैंने जो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स लाना स्टार्ट किया और जो हमारे खुद के शॉप है इनको मैंने डेकोरेटेड करना स्टार्ट किया, इनको ठीक करना स्टार्ट किया। सो साइमल्टेनियसली मैं इंस्ट्रूमेंट भी लाता गया। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दैट्स 60% तो यहीं से मैंने लाई, दैट्स श्रीनगर से, और रेस्ट 40% मुझे बाहर से भी लानी पड़ी इन दिल्ली एंड अदर स्टेट्स ऑफ दिस इंडिया। ये लैब काश्तकारों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यहाँ मिट्टी का टेस्ट करके काश्तकार सही फर्टिलाइजर चुन सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और गैर जरूरी खर्च से बच सकते हैं। साकिब का कहना है कि ये पहल न सिर्फ काश्तकारों की मदद करेगी बल्कि यहाँ 2 से 3 मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा करेगी। इस लैब के साथ गांदरबल में अब 4 ऐसी सहूलियात मौजूद हैं जो इस पूरे इलाके के काश्तकारों को साइंसी खेती के रास्ते पर ला रही हैं। दैट मीन्स अंडर वन रूफ में सारी जो फैसिलिटीज़ है फार्मर्स को दे सकूँ। दैट मीन्स यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग भी होगी, जो सॉइल टेस्टिंग का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेफिशिएंसी होगी फर्टिलाइजर्स की, वो भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँ। एंड थर्ड वन, जो फार्मर्स है, डिफरेंट फार्मर्स है जिनका ऑब्वियसली यहाँ पर तो आना जाना रहेगा, अब उन अंडर HADB स्कीम मैं उनको डिफरेंट स्कीम्स में भी लाने की कोशिश करूँगा। एक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनाती है, स्कीम्स बनाती है, मैं चाहूँगा कि ग्राउंड ज़ीरो पर जो मेरे फार्मर्स है, जो मेरे विसिनिटी के फार्मर्स हो, उनको क्या करें, वो इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सके। साकिब सिद्दीक मीर ने महकमे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये इनके लिए इज्जत की बात है कि वो अपने गांव के काश्तकारों के लिए कुछ नया कर पाए। इनका मानना है कि अगर नौजवान खेती में टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल करें
तो न सिर्फ अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं बल्कि पूरे गांव को खुद कफील बना सकते हैं। साकिब जैसे नौजवान ये साबित कर रहे हैं कि कश्मीर का नौजवान अगर सही सिमत में मेहनत करे तो एग्रीकल्चरल इनोवेशन और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप दोनों को नई शक्ल दे सकता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के ब्लॉक बरनोडी के छोटे से गांव तिराड़ा से निकला एक नौजवान जिसने अपने हौसले और मेहनत से न सिर्फ अपने गांव का बल्कि मुल्क का भी नाम रोशन किया। इंजीनियर वरुण चौधरी, जो फिलहाल इंडियन रेलवे में फिरोजपुर मंडल पर तैनात हैं, इन्होंने पावर लिफ्टिंग में अपनी काबिलियत साबित करते हुए कई बड़े मकाम हासिल किए हैं। खेलों के तई जुनून इन्हें विरासत में मिला क्योंकि इनके वालिद विजय सिंह बरसों से देहाती खेलों को बढ़ावा देने में जुटे हैं। गांव में होने वाले सालाना खेलों ने वरुण में वो चिंगारी जगाई जिसने इन्हें कौमी और अब बैनुल अक़वामी मंच तक पहुंचा दिया। रेलवे में आपको पता है सारी डिफरेंट तरह की खेलें होती हैं, स्पोर्ट्स होती है, रेसलिंग होती है, पावर लिफ्टिंग है, हॉकी है। तो वहाँ पे मेरे अंदर पहले से पैशन था इसके लिए। तो वहाँ पे जाके जब मैंने अपने कोच वगैरह से उनसे मिला तो उन्होंने जब देखा कि मैं अच्छा परफॉर्म कर लेता हूँ तो वहाँ पे मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल गया इसके लिए। तो वहीं से मेरी ये जर्नी शुरू हो गई। फिर मैं अपने कोचेस के अंडर मैंने बहुत मेहनत करी। फिर वो मेरे को गाइड करते गए भी कैसे करना है, कहाँ जाना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या टेक्निक है। तो उनकी गाइडेंस में, उनकी मदद से फिर मैं अलग अलग कंपटीशन लड़ता गया। स्टेट के हो गए, सेंटर के हो गए, जो भी वो कहते थे, जहाँ पे भी कहते थे वहाँ मैं करता था परफॉर्म। फिर धीरे धीरे जैसे मेहनत करता गया तो उसका मुझे फल मिलता गया और मैं वहाँ पे कहीं पे जाके परफॉर्म करता रहा। मेडल आते गए, फर्स्ट आता गया, सेकंड आता गया। धीरे धीरे ये सफ़र अब आगे बढ़ रहा है। वरुण चौधरी ने पावर लिफ्टिंग में कदम रखते ही कई अहम मुकाबले जीते। जम्मू कश्मीर स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप से लेकर इंटर रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप और चंडीगढ़ स्टेट चैंपियनशिप तक हर जगह इन्होंने अपनी ताकत का जलवा दिखाया। हाल ही में हरियाणा में हुई 15वीं रॉ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन नेशनल चैंपियनशिप में वरुण ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख बना दी। अब इन्होंने वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन चैंपियनशिप में मुल्क की रहनुमाई करने का मौका हासिल किया है, जो नवंबर में अमेरिका में होने जा रही है। अभी रिसेंटली फिर जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने ये 15वीं नेशनल प्रतियोगिता हुई थी पावर लिफ्टिंग की रॉ, ये करनाल में हुई थी। तो उसमें मेरे को गोल्ड मेडल मिला है अपनी कैटेगरी में, 67 kg कैटेगरी में। तो अब ये जो यहाँ से क्वालिफाई कर गए हैं, जो जीते हैं, वो आगे जाके वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे USA में, अमेरिका में। तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। अब मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूँगा आगे जाके। नेशनल वगैरह में तो मैं जीता ही था, स्टेट में भी जीता था। मुझे लग रहा है कि वहाँ जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक हर खिलाड़ी की दिल की इच्छा होती है, जो मेरी पूरी होने वाली है। इंडियन रेलवे में इंजीनियर होने के बावजूद वरुण ने अपने खेल के शौक को कभी कम नहीं होने दिया। सुबह शाम का वक्त निकालकर इन्होंने अपनी सख्त ट्रेनिंग जारी रखी। रेलवे इंतजामिया ने भी इनके टैलेंट को सलाम करते हुए एक्स्ट्रा टाइम और तजर्बेकार कोच का साथ मुहैया कराया। वरुण का मानना है कि अगर लगन और बेहतर नज़्मो ज़ब्त हो तो किसी भी तरह की मसरूफियत आपके ख्वाबों के आड़े नहीं आ सकती। इनकी नज़र अब अमेरिका में मुल्क का तिरंगा बुलंद करने पर है। नेशनल और लोकल कंपटीशंस तो मैंने काफ़ी लड़ लिए हैं। वहाँ के प्लेयर्स को भी मैं जानता हूँ, सबको कहाँ तक वो परफॉर्म कर सकते हैं, उनके किस लेवल की मेरे को भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगा। आई थिंक इस यूथ में मैं फ़र्स्ट ही होऊंगा, आई थिंक अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो ऐसे परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली कोच भी कहते हैं कि थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना हम यहाँ वेट उठाते हैं उससे 10-20% एक्स्ट्रा हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ़ॉरेन की कंडीशंस में कैसे बॉडी भी परफॉर्म करेगी वो भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए तो हमें थोड़ी सी मेहनत ऑफ कोर्स ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कंटेस्टेंट्स के साथ मैं पहली बार कम्पीट करूँगा। वरुण के वालिद विजय सिंह अपने बेटे की कामयाबी से बेहद फख्र महसूस कर रहे हैं। इन्होंने गांव के नौजवानों से अपील की है कि खेलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि तंदुरुस्ती के साथ साथ एक सुनहरा मुस्तकबिल भी बनाया जा सके। इन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत से गुजारिश की है
कि देही इलाकों में खेल स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए ताकि गांव से भी और चैंपियन आ सकें। वरुण का ख्वाब है कि अमेरिका में भी जीत हासिल कर तिरंगे को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।